प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं आज आपको गणेश जी भगवान की एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी सभी व्रतों में सुनी जाती है, तो कहानी को आधा अधूरा सुनकर गणेश जी भगवान का अनादर ना करें और कहानी को पूरा जरूर सुने। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई बहुत गरीब था और बहन बहुत अमीर थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन बहन की ननद का विवाह था, तो बहन ने अपने भाई को ना तो निमंत्रण भेजा और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाले से पता चला कि उसकी ननद का विवाह है। ये बात सुनकर भाई ने सभी गांव वालों को बताया और गांव वालों ने जैसे अपने घर में कपड़े निकाले वैसे उस बहन के लिए भी निकाल दिए। भाई गांव वालों के सभी कपड़े लेकर अपनी बहन के घर पहुंचा, तो उस बहन की देवरानी भाई को देखकर बोली, भाभी आपके भाई आए हैं। तो उस अमीर बहन ने पूछा, मेरा भाई क्या पहना हुआ है और कैसे आया है? देवरानी ने बोला, फटी पगड़ी और फटा कुर्ता पहना हुआ है और पैदल ही आए हैं। अमीर बहन बोली, मेरे ससुर जी हवेली के आगे बैठे हुए हैं। भाई को बोलो कि वो पिछले दरवाजे से अंदर आए, मुझे मेरे ससुर जी के सामने शर्म आती है। भाई के अंदर आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद करके भाई के ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, सभी अच्छे से भोजन प्रसादी कर रहे थे और दूसरी तरफ भाई को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था। भांजे की बहू को दया आई, उसने ताला खोल दिया। जैसे ही ताला खोला, भाई वहां से निकलकर भाग गया। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण भाई को चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था। भाई वहां जाते जाते गणेश जी के मंदिर में गिर गया और रोते रोते गणेश जी भगवान से बोला, हे गणेश जी, आज मेरा गरीबी का दिन है, इसलिए मेरी अमीर बहन ने मुझे उसके घर से निकाल दिया और जब मैं अपने घर जाऊंगा और मेरी पत्नी पूछेगी कि विवाह से अपनी बहन ने आपके साथ मेरे लिए क्या भेजा, तो मैं अपनी पत्नी को क्या कहूँगा। गणेश जी को यह बात सुनकर उस पर दया आ गई और गणेश जी ने बोला कि अब मेरे बगीचे से ककड़ी तोड़ के ले जा। उसने गणेश जी को धन्यवाद देकर बगीचे में से ककड़ियाँ तोड़कर थैला भर लिया और घर जाकर तो उसके बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ जी के घर से हमारे लिए क्या लाए हैं? छोटी ककड़ी तोड़ते ही वो हीरे मोती में परिवर्तित हो गई। ये देखकर उसकी पत्नी बोली, आप अपनी बहन के घर से इतना क्यों लेकर आए हो? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अपनी पत्नी की बात सुनकर भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया और गणेश जी भगवान की कृपा से उनके गरीबी के दिन बदल गए। धीरे धीरे उनका रहन सहन अमीरों की तरह परिवर्तित हो गया। गरीब झोपड़ी महलों में परिवर्तित हो गई। उसकी पत्नी बोली, जाओ अब मेरी ननद जी को बुलाकर लेकर आओ। तो भाई नए कपड़े पहना और रथ में बैठकर अपनी बहन को बुलाने गया। तभी देवरानी जी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने बोला, भाई कैसे आया है? यह बात सुनकर देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट फाट से आए हैं। तब बहन बोली कि मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे देवर ससुर और जेठ देखेंगे। भाई का उसने खूब स्वागत किया और भाई बोला, मैं तेरे को लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। भाई अपनी बहन को लेकर घर आया। भाभी और उसके भाई ने बहन का खूब आदर सत्कार किया।
बहन ने जो कुछ मांगा भाई ने वो सब बना कर दिया। बहन ने बोला भाई मुझे जूती चाहिए, तो भाई मोची को बुलाया और मोची से बोला मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, लेकिन वो जूती अभी तक मोची के यहाँ से नहीं आई थी। बहन जैसे ही अपने ससुराल के लिए रवाना होने लगी, तब मोची जूती बनाकर ले आया। बहन जूती पहनते ही जूतियां बोली। निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश भगवान का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन। तब भाभी ने पूछा ये क्या आवाज आ रही है। यह बात सुनकर भाई ने बोला सुबह का समय है कोई पक्षी बोल रहे होंगे। बहन को जल्दी से रथ तैयार करके अपने ससुराल के लिए रवाना कर दिया। नरद के रवाना होते ही भाभी जिद अड़ा के बैठ गई कि जूतियां क्या बोल रही थी। पत्नी के जिद करने पर पति ने उसे पूरी अपनी बीती हुई पुरानी कहानी सुनाई। मेरी बहन ने मुझे 2 दिन तक कमरे में बंद कर दिया, मुझे भूखा रखा। भांजे की बहू ने जब दरवाजा खोला तब मैं बाहर निकल कर आया और रास्ते में गणेश जी भगवान की शरण में जा पहुंचा। और गणेश जी भगवान की कृपा से ही हमारे गरीबी के दिन बदले हैं। यह बात सुनकर उसकी पत्नी बोली यदि मुझे ये पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। अब तुम मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। भाई बोला बहन की कृपा से ही हमें सब कुछ गणेश जी ने दिया है। यदि वो मुझे कमरे में बंद नहीं करती और मुझे 2 दिन तक भूखा नहीं रखती तो मैं गणेश जी भगवान के मंदिर में क्यों जाता, क्यों मैं गणेश जी भगवान को अपना दुख सुनाता। और अपने ऊपर तो गणेश जी भगवान की कृपा है और हमारे घर में अब किस चीज की कमी है। फिर दोनों पति और पत्नी गणेश जी भगवान के आगे झुककर गणेश जी भगवान को प्रणाम किए और गणेश जी भगवान का जयकारा लगाए। तो पीरे भगत गणों प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो, रिद्धि सिद्धि मैया की जय हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।